श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। सोमवार व्रत के प्रभाव से सिमंतनी को पुनः परम सौभाग्य की प्राप्ति। बुद्ध जी कहते हैं, जो नित्य आनंदमय शांत निर्विकल्प निरामय अनादि अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष को काम भोगों से विरक्त हो भगवान शंकर में हेतु रहित पराभक्ति करते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है। वे संसार बंधन में नहीं पड़ते। जो माया में संसार में चिर काल तक सुख पूर्वक विहार करके देहावसान होने पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र हो इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है। इस विषय में मैं एक कथा कहूंगा, जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष पाते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति होती है। आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादा के रक्षक, कुमार्गामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुज्ञ विद्वान ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या सिमंतनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांति मांगल्यमयी, दंपति दमयंती की भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। तत्पश्चात एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्रघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। तदनंतर सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर चिंता छोड़ दी। सिमंतनी धीरे धीरे सयानी हुई। अपनी सखी के मुख से भावी वैधव्य की बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ। उसने चिंता मग्न होकर याज्ञवल्क्य के मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, माताजी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्री ने कहा, सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित हो स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन कर सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रहे।
इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाकलेश में पड़कर भी शिव पूजा न छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार सिमंतनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कथनानुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगत हुए। नृपश्रेष्ठ चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रांगत को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री समयंतिनी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्रांगत कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्राहों के पेट में चले गए तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंतनी ने भी जब यह समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध बुध खोकर गिर पड़े। तदंतर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का औधर्व देहिक कृत्य वहां आए हुए अनेक बंधु बांधवों से कराया। पतिव्रता सिमंतनी ने चिता में बैठकर पति लोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश रोक दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था उसे सदाचार परायण सिमंतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरणाविंदों का चिंतन करने लगी। शिव की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से उन्मुक्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगत यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नागवधुओं को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी विस्मित हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गई। वहां चंद्रांगत ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन में इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा जो बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देख परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंधिया गए। नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिनियों
से पूछा, यह कौन है और कहाँ से आया है? उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल में देखा है और उसके इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण आपके पास ले आई है। तब तक्षक ने तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो? कौन हो? कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ है? राजपुत्र ने कहा, भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए हैं। वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रांगत है। मैं अभी नूतन विवाह करके ससुराल में ही टिका था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ देव की प्रेरणा से डूब गया। ये नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई हैं। जन्मांतर के उपार्जित पुण्यों के प्रभाव से यहाँ मैंने आपके चरणाविंदों का दर्शन किया है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया है। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारता पूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम भय न करो, धैर्य रखो और बताओ, तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, मैं संपूर्ण देवों में महादेव कहे जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं, उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारण के भी कारण और तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज है। वे भगवान शिव मेरी परम गति है, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर है तथा जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में भी स्थित है। वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सबके लिए परम पूजनीय है, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी, सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन है। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ। ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक आदि और पुराण पुरुष कहते हैं, गुणों के भेद से जिनमें भिन्नता की प्रतीति होती है, जिन्हें कोई तो क्षेत्रज्ञ, कोई तुरीय और कोई कुटस्थ कहते हैं, वे भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं, जो चैतन्य में अचिंत्य तत्व हैं, जिनके तेज का कहीं अंत नहीं है। श्रुति के नेति नेति वचनों से दम्भिन दम्भिन तदभिन्न तदभिन्न समस्त वस्तुओं का बाध करके जिनके स्वरूप का निश्चय किया जाता है तथा आत्मज्ञानी पुरुषों में भी मन और वाणी की वृत्तियां जिनका स्पर्श नहीं कर पाती, वे ही ये भगवान शिव मेरे परम पूज्य हैं, जिनका प्रसाद पाकर साधु पुरुष अत्यंत उज्जवल इंद्र पद की भी अभिलाषा नहीं रखते तथा कर्मों की अर्गला आगन और काल चक्र को लांग कर निर्भय होकर विचरते हैं। वे भगवान शिव मेरी गति है, जिनकी स्मृति चांडाल की योनि में जन्म पाने वाले मनुष्यों के भी समस्त पाप रूपी रोगों का नाश करती है तथा जिनका स्पर्श संपूर्ण रूप श्रुतियों के लिए भी ढूंढने योग्य है। उन्हीं भगवान शिव के उद्देश्य से मैं सदैव पूजा करता हूँ। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान पाकर सुशोभित होती है, भगवती जगदम्बिका जिनके अधरांग में निवास करती है। आहा हा तक्षक,
और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वे चंद्रार्ध शेखर भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं। जिनके चरण कमल वेदों के शीर्ष स्थानीय उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं। वेदांत की श्रुति भी जिनके चरण बिंदों का गुणगान करती है। जिनका दिव्य स्वरूप सदा योगियों के हृदय में प्रकाशित होता है, वे जिनकी सगुण मूर्ति संपूर्ण तत्वों का प्रकाश करने वाले हैं। गुणमयी सृष्टि पर विजय पाने वाले वे भगवान शंकर मेरे द्वारा पूजित होते हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव का उदय हो आया और वे उनसे इस प्रकार बोले, और राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, यह रत्न में लोक है। ये मनोहर नेत्रों वाली युवतियां हैं। ये मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं, तथा ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियां हैं। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है। बुढ़ापा और रोग से यहाँ किसी को पीड़ा नहीं होती। तुम इच्छा अनुसार यहीं विहार करो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायणा है, और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से गिर गिर गए होंगे। अतः मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुंचा दें। नागराज तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम जब जब मेरी याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अप्रतिहत गति थी। उसके सिवा उन्हें रत्न में आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के पश्चात तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। चंद्रांगद घोड़े पर सवार हो निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए थे। चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता सिमंतनी अपनी सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना के तट पर मनुष्य रूपधारी नाग कुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रांगद को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रांगद ने भी मन ही मन विचार किया, जान पड़ता है इसे मैंने पहले कभी देखा है। तत्पश्चात वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछा, कौन हो, किसकी स्त्री हो और किसकी कन्या हो। सिमंतनी लज्जावश स्वयं कुछ बोल न सकी। तब उसकी सखियों ने तब सखी ने सब बातें बताई। इसका नाम सिमंतनी है। यह निषाद राज इंद्रसेन की पुत्र वधु युवराज चंद्रांगद की रानी और महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए। इससे वेदव
प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज सोमवार है, इसीलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए आई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है, और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदा आचार परायणा राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती सहित महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सिमंतनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवा कर स्वयं भी राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं? आपके पार्श्ववर्ती ये दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृतांत को एक स्नेही की भांति क्यों पूछा है? महाभाव, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले कभी मैंने आपको देखा है। आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी सिमंतनी नेत्रों से आंसू आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रांगत की शोक से चंद्रांगत भी शोक से व्याकुल हो 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। तदंतर सिमंतनी उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिन को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जो मुझे यह कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्तियों में पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करती रहना, उसी का तो यह फल नहीं है? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों तक का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा। यह ईश्वर के बिना कौन जान सकता है? इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते हैं। पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है? इस प्रकार भांति भांति से विचार करके इस उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता से यह समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। यूं कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचे। वहां नागरो नगरोधान के समीप स्थित होकर उन्होंने नागराज के पुत्र को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधुओं के समीप भेजा। नाग कुमार ने शीघ्र जाकर उन सब से कहा, तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को अविलंब कारागृह से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रांगत पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हैं। तुम आनाकानी न करो, नहीं तो चंद्रांगत के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। वे यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे थे। वहां से उनकी सहायता पाकर पुनः इस लोक में लौटे। नाग कुमार की कही हुई ये सारी बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और महाराज
इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। ना महाराज को प्रसन्न करके भी वे लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी। तदंतर सब नागरिक, वृद्ध, मंत्री और पुरोहित आगे जाकर चंद्रांगत से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप ले आए। अपने भवन में प्रवेश करके अश्रु वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने अश्रु सिक्त हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद दे राजकुमार पुरवासियों से मिले और उन्होंने सबको यथा योग्य सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राज्यसभा राजसभा में बैठकर अपना सब वृतांत पिता से निवेदन किया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की भी बात बतलाई। राजकुमार का चरित्र देख और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विहल हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्र वधु ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है। निषद राज ने यह मंगलमयी वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहलवा दी। यह अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विहल हो गए और बड़े वेग से उठकर उन्होंने संदेह संदेश वाहकों को उपहार में बहुत धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उससे वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। तत्पश्चात समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सब लोगों ने राजकुमारी सिमंतनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगत को बुलाकर सिमंतनी को उनके साथ विदा कर दिया। चंद्रांगत ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा, जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपनी पत्नी को अलंकृत किया। तपे हुए स्वर्ण के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंगराग से सिमंतनी की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी न कुमलाने वाली माला भी सती सिमंतनी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रांगत पुनः अपनी नगरी में आए। महाराज चंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रांगत ने अपनी धर्म पत्नी सिमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और एक कन्या को जन्म दिया। सिमंतनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम महादेव महादेव। त्यागी हुई रानी और राजकुमार की वैश्य एवं शिव योगी द्वारा रक्षा तथा शिव योगी का राजपुत्र को धर्म का उपदेश करना। बुद्ध जी कहते हैं, एक समय दशार्ण देश के राजा
ब्रजबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ असाध्य रोग की शिकार हो गई थी। इसीलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहां अनेक प्रकार के कष्ट भोगती हुई वह यत्न पूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसने वैश्यों का एक नगर देखा जिसमें बहुत से स्त्री पुरुष निवास करते थे। उस नगर का रक्षक एक बहुत बड़ा महाजन वैश्य था जो पद्माकर के नाम से प्रसिद्ध था। वह दूसरे कुबेर के समान धनवान था। उस वैश्य राज के घर में सेवा टहल का कार्य करने वाली कोई दासी उधर ही आ रही थी। वह दूर से ही राजपत्नी को देखकर उनके समीप आई। उसने रानी को देखते ही उसका सारा हाल जान लिया। वह पुत्र सहित अत्यंत कष्ट भोग रही थी। दासी ने अपने स्वामी को उस स्त्री का दर्शन कराया। वैश्यराज ने रोगी पुत्र के साथ स्वयं भी रोग से पीड़ित हुई राजपत्नी को एकांत में बुलाकर उसका सब वृतांत पूछा और सब बात जान लेने पर अपने घर के पास ही एकांत गृह में उसे ठहराया। अन्न वस्त्र जल और शैया आदि का प्रबंध करके वैश्य ने माता के समान उसका आदर किया। उस घर में सुरक्षित होकर निवास करती हुई राजपत्नी के वर्ण और यश्मा आदि रोगों की शांति नहीं हुई। कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र घाव से पीड़ित होकर वेदों की चिकित्सा शक्ति से परे जा पहुंचा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र के मरने पर रानी महान शोक से ग्रस्त हो मूर्छित हो गई और टूटी हुई लता के समान धरती पर गिर पड़ी। फिर सचेत होने पर वैश्यों की स्त्रियों से वैश्यों की स्त्रियों ने उसे बहुत समझाया, तथापि वह अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। हाँ पुत्र, बंधु बांधवों से त्यागी हुई अपनी इस दीन एवं अनाथ माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? जब वह इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय वृषभ नाम से प्रसिद्ध शिव योगी वहां आ पहुंचे। वैश्यराज ने अर्घ्य देकर उनका सत्कार किया। तत्पश्चात वे शोकग्रस्त राजपत्नी के समीप जाकर इस प्रकार बोले, बेटी, तुम इतनी क्यों रो रही हो? संसार में किसका जन्म हुआ और कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ? ये शरीर आदि जल के फैन के समान क्षणभंगुर है। कभी इनकी प्रतीति का भ्रम होता है, कभी ये शांत हो जाते हैं और कभी पुनः इनकी स्थिति होती है। अतः फैन के समान इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान पुरुष शोक नहीं करते। सत्व आदि तीनों गुण माया से उत्पन्न होते हैं। उन्हीं तीनों गुणों से शरीर की उत्पत्ति हुई है। अतः सबके शरीर त्रिगुणमयी है ही है। सत्व गुण की अधिकता होने पर जीव देव योनि को प्राप्त होता है। रजोगुण से मानव योगी योनि में जन्म लेता है और तमोगुण की अधिकता से अपनी वासना के अनुसार वह पशु पक्षी आदि योनि में उत्पन्न होता है। वर्तमान संसार में जीव अपने कर्मों के बंधन से बंध कर बार बार ऐसी दुखमयी अवस्था को प्राप्त होता है जिसका अनुमान करना कठिन है। जिनकी आयु एक कल्प तक की मानी गई है, ऐसे देवताओं की स्थिति में भी उलटफेर होता रहता है। तो फिर जो अनेक
प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, ऐसे मानव देहधारी प्राणियों की तो बात ही क्या है। कोई काल को ही इस शरीर की उत्पत्ति के में कारण बताते हैं, कोई कर्म को और कोई गुणों को हेतु मानते हैं। वस्तुतः काल, कर्म और गुण तीनों से ही शरीर का आदान हुआ है। यह पांच भौतिक शरीर उत्पन्न हो या मरे, इसे देखकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक नहीं करते। जीव अव्यक्त से उत्पन्न होता और अव्यक्त में ही लीन होता है। केवल मध्य काल में जल के बुलबुले की भांति व्यक्त सा प्रतीत होता है। जीव जब गर्भ में आता है, उसी समय उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। वह देववश जन्म लेकर जीवित रहता है, अथवा जन्म लेते ही सहसा उसकी मृत्यु हो जाती है। कितने ही जीव गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, कुछ जन्म लेने पर तत्काल मर जाते हैं, कुछ जवान होने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और कुछ बुढ़ापे में परलोकगामी होते हैं। पहले का कर्म जैसा होता है, वैसा ही शरीर जीव को प्राप्त होता है, तथा वह कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भोगता है। विधाता के द्वारा ललाट में दिखाई हुई आयु, सुख दुख, विधवा और धन को लिए हुए जीव जन्म देता है। कर्मों का उल्लंघन करना असंभव है, काल का भी अतिक्रमण करना किसी के लिए संभव नहीं है। जगत के समस्त पदार्थ अनित्य हैं, इसीलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। स्वप्न में स्वप्न के पदार्थों में नियम पूर्वक स्थिरता कहाँ है? इंद्रजाल में सच्चाई कहाँ है? शरद ऋतु में बादलों में चिर स्थायीता कहाँ है? और प्राणियों के शरीर में नित्यता कहाँ है? अब तक तुम्हारे 100 कोटि अयुक्त 10,000 जन्म व्यतीत हो चुके। अब तुम ही बताओ, तुम किसकी किसकी पुत्री हो, किसकी किसकी माता हो और किसकी किसकी पत्नी हो। यह शरीर पांच भूतों का बना हुआ है। यह त्वचा, रक्त और मांस से बंधा हुआ है। मेधा मेदा, मजा और हड्डियों का समूह है, तथा मलमूत्र और कफ का भाजन है। मोह में पड़ी हुई नारी, यह जो तुम्हारे पास दूसरा शरीर तुम्हारे पुत्र का शव पड़ा हुआ है, इस अपने पुत्र को भी अपने शरीर से निकला हुआ मल समझकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कोई पंडित भी अपनी तपस्या, विद्या, बुद्धि, मंत्र, औषधि, सायन से मृत्यु का उल्लंघन नहीं कर सकता। सुमुखी, आज एक जीव की मृत्यु होती है तो कल दूसरे की, अतः इस अनित्य शरीर के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मृत्यु सदा समीप ही रहती है। फिर बताओ, देहधारियों को क्या सुख है? अतः यदि तुम जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु इतना ही हो, तो मृत्यु को जीतने वाले सबके ईश्वर भगवान उमापति की शरण में जाओ। तभी तक मृत्यु का घोर भय है, तथा जन्म और जरा अवस्था का भय है, जब तक कि जीव भगवान शिव के चरणाविंदों की शरण में नहीं जाता। अत्यंत भयंकर संसार में नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करके मनुष्य का मन जब उसकी ओर से विरक्त हो जाता है, उस समय उसे भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो मन से भगवान शिव के ध्यान रूपी रसामृत का पान करता है, उस पुरुष को फिर संसार की विषय रूपी
मदिरा को पीने की तृष्णा नहीं होती। जब सब प्रकार की आसक्तियों से छूटा हुआ मन वैराग्य के अधीन हो भगवान शिव के चरणों के चिंतन में मग्न हो जाता है, तब मनुष्य का इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। भद्रे, यह मन भगवान शिव के ध्यान का एकमात्र साधन है। उसे शोक और मोह में न डुबाओ, शिव का भजन करो। इस प्रकार शिव योगी ने अनुनय पूर्वक जब रानी को समझाया, तब उसने उन्हीं को गुरु मानकर उनके चरण कमलों में प्रणाम करके कहा, भगवान, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधुओं ने त्याग दिया हो, तथा जो महान रोगों से अत्यंत पीड़ित रहती हो, ऐसी मुझ अभागिनी के लिए मृत्यु के सिवाय दूसरी कौन गति है। इसीलिए मैं इस शिशु के साथ ही प्राण त्याग देना चाहती। मृत्यु के समय जो अब आपका दर्शन हो गया, मैं इतने में ही कृतार्थ हूँ। रानी की यह बात सुनकर दया निधान शिव योगी मरे हुए बालक के पास आए और शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर उसके मुंह में डाल दिया। विभूति के पड़ते ही वह मरा हुआ बालक प्राण युक्त हो गया। प्राण लौट आने पर बालक ने आंख खोल दी। उसकी इंद्रियों में पूर्वत शक्ति आ गई और वह दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। तब नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई रानी झपट कर बालक को गोद में उठा दिया और उसे छाती से माता चिपका कर वह अपूर्ण आनंद में डूब गए। तत्पश्चात शिव योगी ने माता और बालक के विषैले घावों से युक्त शरीर में भस्म का स्पर्श कराया। इससे उन दोनों के शरीर दिव्य हो गए। उन्होंने देवताओं के समान कांतिमान स्वरूप धारण कर लिया। तत्पश्चात ऋषभ ने रानी से कहा, बेटी, तुम दीर्घ काल तक जीवित रहो। जब तक इस संसार में जीवित रहोगी, तब तक वृद्धावस्था तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। साध्वी, तुम्हारा यह पुत्र लोक में भद्रायु नाम से विख्यात होगा और अपना राज्य पूर्ण कर लेगा। तब तक तुम इन्हीं वैश्यराज के घर में निवास करो, तब तक जब तक कि तुम्हारा पुत्र पूर्ण विद्वान न हो जाए। इस प्रकार ऋषभ योगी ने भस्म की शक्ति से मरे हुए राजकुमार को जीवित करके अपने अभिष्ट स्थान को प्रस्थान किया। भद्रायु उन्हीं वैश्य राज के घर में क्रमशः बढ़ने लगा। वैश्य के भी सुनय नामक एक पुत्र था, जो राजकुमार का सखा हुआ। राजकुमार और वैश्य कुमार दोनों परस्पर बड़ा स्नेह रखते थे। वैश्यराज ने विद्वान ब्राह्मण के द्वारा राजकुमार और अपने पुत्र का भी संस्कार विस्तार पूर्वक करवाया। समय पर अपनयन संस्कार हो जाने के पश्चात दोनों बालकों ने गुरु सेवा में तत्पर हो विनय पूर्वक संपूर्ण विद्याओं का संग्रह किया। तदंतर जब राजकुमार का 16वां वर्ष लगा, तब वे भी वृषभ योगी पुनः वैश्य राज के घर आए। रानी और राजकुमार ने बड़े हर्ष के साथ उनको बार बार प्रणाम करके उनकी यथा योग्य पूजा की। उन दोनों से पूजित होने पर योगीश्वर शिव योगी ने कहा, बेटा, तुम कुशल से तो हो न? तुम्हारी माता को भी कोई कष्ट तो नहीं है? क्या तुमने सब विद्याओं का उप अध्ययन कर लिया? क्या तुमने सब विद्याओं से सब विद्याओं का अध्ययन कर लिया? गुरुजनों की सेवा में सदा संलग्न रहते हो न? वत्स, क्या मुझे
क्या मुझ प्राणदाता गुरु का कभी स्मरण करते हो? योगीश्वर ऋषभ के ऐसा कहते समय विनयशिला रानी ने अपने पुत्र को उनके चरणों में डाल दिया और कहा, गुरुदेव, यह आपका ही पुत्र है, आप ही इसके प्राणदाता पिता हैं। आप दया करके अपने इस शिष्य को अनुग्रहित करें और इसे सत्पुरुषों के उत्तम मार्ग शुभ कर्म का उपदेश दें। रानी के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न कराए जाने पर परम बुद्धिमान शिव योगी ने राजकुमार को सन्मार्ग का उपदेश दिया। शब्द बोले, वेद, स्मृति और पुराणों में जिनका उपदेश किया गया है उसी सनातन धर्म और वही सनातन धर्म है। वेद, स्मृति और पुराणों में जिनका उपदेश किया गया है वही सनातन धर्म है। सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा शास्त्रोक्त धर्म का सेवन करें। वत्स, तुम सदा सत्पुरुषों के मार्ग पर चलो, उत्तम आचार का ही पालन करो, देवताओं की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करो, देवताओं की अवहेलना भी न करो, गौ, देवता, गुरु, ब्राह्मण के प्रति सदा भक्ति भाव रखो। अतिथि के रूप में चांडाल भी अपने घर आ जाए तो सदा उसका सत्कार करो। अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी सत्य का परित्याग न करो। महाबाहो, पराये धन की, पराई स्त्री की, देवता तथा ब्राह्मण की वस्तुओं की और अत्यंत दुर्लभ पदार्थों की भी तृष्णा त्याग दो। महामते, सदा उत्तम कथा, उत्तम आचार, उत्तम व्रत, सत्पुरुषों के आगमन तथा धर्म आदि के संग्रह की ही अभिलाषा करो। स्नान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण, गो पूजा, देव पूजा और अतिथि पूजा में कभी आलस्य को समीप न आने दो। क्रोध, द्वेष, भय, शठता, चुगली, अनुचित आग्रह, कुटिलता, दंभ और अद्वेग का यत्न पूर्वक त्याग करो। अकारण वेर, व्यर्थ की बकवाद और दूसरों की निंदा छोड़ दो। प्रज्ञा, भूत क्रीड़ा, मदपान, स्त्री और स्त्री लंपट पुरुष, इन सब के संग का परित्याग करो। अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत और अधिक खेल कूद तथा क्रीड़ा विलास को सदा के लिए छोड़ दो। अधिक विद्या, अधिक श्रद्धा, अधिक पुण्य, अधिक स्मरण, अधिक उत्साह, अधिक प्रसिद्धि और अधिक धैर्य जैसे भी प्राप्त हो उसके लिए सदा चेष्टा करो। अपनी ही पत्नी के प्रति सकाम बनो। अपने शत्रुओं पर ही दया क्रोध अपने शत्रुओं पर ही क्रोध करो। पुण्य राशि के संग्रह के लिए ही लोभ करो। पाप राशियों के प्रति ही असूया दोष दृष्टि करो। पाखंडियों के प्रति द्वेष और साधु पुरुषों के प्रति राग रखो। बुरी सलाह को समझाने में और ग्रहण करने में मूर्ख बने रहो। चुगल चुगलों की बातें अनसुनी करने के लिए बहरे हो जाओ। धृत, अत्यंत क्रोधी, शठ, क्रूर, छली, चंचल, दुष्ट, पतित, नास्तिक और कुटिल मनुष्यों को दूर से ही त्याग दो। अपनी प्रशंसा न करो, दूसरों की चेष्टाओं और इशारों को समझो। धन और कुटुंब में अधिक आसक्ति न रखो। पतिव्रता पत्नी, माता, ससुर, साधु पुरुष और गुरु के वचनों में सदा विश्वास करो। अपनी रक्षा में तत्पर होकर सदा सावधान रहो। उत्तम व्रत का पालन करो। अपने सेवकों पर भी कभी पूर्ण विश्वास न करो। महामते, जो तुम्हारा विश्वास पात्र रहा हो ऐसा कोई पुरुष यदि चोरी में भी पकड़ा जाए तो उसे प्राण दंड न दो। पाप रहित मनुष्यों पर संदेह न करो। सत्य से विचलित न हो। अनाथ, दीन, वृद्ध, स्त्री, बालक और निरापराध मनुष्य की
धन से, बुद्धि से, शक्ति से, बल से तथा अपने प्राणों द्वारा भी रक्षा करो। वध करने योग्य शत्रु भी यदि शरण में आ जाए तो उसे न मारो। माता पिता और गुरु के कोप से बचो। धन का व्यय, पुत्रों तथा ब्राह्मणों का अपराध सहन करो। जिस प्रकार ब्राह्मण प्रसन्न हो वैसा उनका हित करो, क्योंकि श्रेष्ठ द्विज संकट में पड़े हुए राजा का उस संकट में से उद्धार करते हैं। आयु, यश, बल, सुख, धन, पुण्य और प्रजाजनों की उन्नति, यह सब जिस सत्कर्म से संभव हो उसका सदा सेवन करना चाहिए। देश, काल, शक्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य का भली भांति विचार करके सदा यत्न पूर्वक कर्म करो। स्वयं किसी को बाधा न पहुंचाओ, दूसरों की बाधाओं का निवारण करो। उत्तम नीति और शक्ति से चारों तथा चोरों तथा दुष्टों का दमन करो। स्नान, जप, होम, देव पूजा तथा श्राद्ध कर्म में उतावली न करो। नींद लेने और भोजन में शीघ्रता करो। उदारता युक्त, शठता से रहित, सत्य, मनुष्यों के मन को प्रिय लगने वाली तथा थोड़े ही अक्षर और अधिक अर्थ वाली बात बोलो। कहीं भी भय न करो। शत्रुओं और विपत्तियों में पड़कर भी निडर बने रहो। ब्राह्मण कुल गुरु की आज्ञा तथा पापाचरण से डरो। कुटुंबियों ने, भाई बंधु, ब्राह्मण, पत्नियां, कुटुंबजनों, भाई बंधुओं, ब्राह्मणों, पत्नियों, पुत्रों तथा भोजन की पंक्तियों में समतापूर्ण बर्ताव करो। सत्पुरुषों के हितकारक उपदेशों, पुण्य कथाओं, विद्या गोष्ठियों तथा धर्म चर्चाओं से कभी मन मुंह न मोड़ो। जल के निकट सर्वत्र विख्यात ब्राह्मणों के निवास से युक्त परम पवित्र तथा कल्याण में प्रशस्त स्थान में सदा निवास करो, जहाँ उल्टाएं और वैश्याएं रहती हों, जहाँ काम लंपट पुरुषों का निवास हो। ऐसे नीच जन सेवित दूषित स्थान में तुम कभी निवास न करो। त्रिभुवन के स्वामी एकमात्र भगवान शिव की शरण लेकर भी तुम सभी देवताओं की यथा समय उपासना करते रहो और उनके दिनों उन अनेक उनके दिनों तत्संबंधी तिथियों का भी समादर करो। वत्स, तुम सदा पवित्र, सदा दक्ष, सदा शांत, सदा स्थिर, सदा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन छहों शत्रुओं को जीतने वाले तथा सदा एकांतवासी बनो। वेद वेता ब्राह्मण नियमों से प्रकाशित होने वाले शांत सन्यासी, पुण्य वृक्ष वृक्ष, पुण्य नदी, पुण्य तीर्थ, महासरोवर, धेनु, वृषभ, पतिव्रता स्त्री तथा घर की अपने घर के देवताओं को उनके पास जाते ही सहसा नमस्कार करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भली भांति आचमन करके तुम पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करो। तत्पश्चात उमापति भगवान शिव का ध्यान करके लक्ष्मीपति नारायण, ब्रह्मा, गणेश, स्कंद, कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र आदि लोकपाल तथा पुण्य श्लोक पवित्र यश वाले महर्षियों का चिंतन करो। इसके बाद उदय काल में सदा भगवान सूर्य को प्रणाम करो। गंध, पुष्प, तांबूल, शाक और पके फल आदि भक्ष्य भक्ष्य भोज्य प्रिय एवं नूतन पदार्थ पहले भगवान शिव को अर्पण करके फिर प्रसाद रूप से उसका उपभोग करो। जो कुछ दान, सत्कर्म, जप, स्नान, होम, चिंतन तथा तप तुम्हारे द्वारा किया जाए वह सब भगवान शिव को समर्पित कर दो। खाते, पाठ करते, सोते, घूमते, देखते, सुनते, बोलते और ग्रहण करते समय सदा भगवान शिव का ही चिंतन करो। ब्रह्मा,
भगवान शिव का ही चिंतन करो। प्रतिदिन मंत्रराज पंचाक्षर का जप और ध्यान करते हुए भगवान सदा शिव के चरणों में अपने मन को रमाते रहो। वत्स, यह संक्षेप से तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश किया गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।